नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं, प्लैनेट स्केल इंटेलिजेंस, और वो भी एक भारतीय कहानी। मतलब एआई का भविष्य भारत के लिए कैसा होगा। देखिए, ये जो पूरी बातचीत है ये देश के कुछ टॉप एक्सपर्ट्स के विचारों पर आधारित है। तो चलिए साथ मिलकर समझते हैं कि एआई हमारी दुनिया को बदलने के लिए कैसे तैयार है। शुरू करें। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, क्या एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारत का अगला यूपीआई बन सकता है? जरा सोचिए इस बारे में। जैसे यूपीआई ने पैसों के लेन देन को इतना आसान बना दिया कि आज हर कोई इस्तेमाल करता है, क्या एआई भी ज्ञान को, इंटेलिजेंस को ठीक वैसे ही हर भारतीय तक पहुंचा सकता है? क्या ये मुमकिन है? तो चलिए इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। एआई भारत का अगला यूपीआई, आखिर इस तुलना का मतलब क्या है और ऐसा क्यों कहा जा रहा है? आइए समझते हैं। देखिए, यूपीआई ने जो किया उसे कहते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब देश के करोड़ों लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ दिया। अब जो सपना है वो है एआई के जरिए इंटेलिजेंस इंक्लूजन करने का। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जो ताकतवर जानकारी है, जो पावरफुल टूल्स हैं, वो देश के हर नागरिक तक पहुंचे, बिल्कुल वैसे ही जैसे यूपीआई पहुंचा है। लेकिन हां, ये सपना जितना बड़ा है, इसे सच करना उतना ही मुश्किल। इसके रास्ते में दो बहुत बड़ी रुकावटें हैं। पहली है लागत, यानी पैसा, और दूसरी, शायद उससे भी बड़ी, है भरोसा। लागत की बात करें तो एक एक्सपर्ट ने एक जबरदस्त उदाहरण दिया। सोचिए, आज की तारीख में अगर किसी गांव के एक बच्चे को अपना पर्सनल एआई टीचर चाहिए, तो पता है उसका खर्चा कितना आएगा? करीब करीब 2400 रुपये हर दिन का। अब आप ही बताइए, ये कीमत कौन दे सकता है? ये तो बहुत ही ज्यादा है। तो फिर इसका हल क्या है? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हमें इस कीमत को 10-20% नहीं, बल्कि 100 गुना कम करना होगा। 100 गुना, मतलब जो चीज आज 2400 रुपए की है, उसे 24 रुपए पर लाना होगा। जब ऐसा होगा तभी तो ये हर किसी के लिए मुमकिन हो पाएगा। ये कोई छोटा मोटा चैलेंज नहीं है। अच्छा, तो पैसे की बात तो हो गई, पर अब आते हैं दूसरी और शायद इससे भी बड़ी चुनौती पर, और वो है हम इंसानों का भरोसा जीतना। आखिर कोई भी टेक्नोलॉजी तभी कामयाब होती है ना, जब हम लोग उस पर यकीन करते हैं, उसे अपनाते हैं। और जैसा कि एक एक्सपर्ट ने बहुत अच्छी बात कही, स्केल करने का मंत्र है भरोसा जीतना। मतलब किसी चीज को बड़े लेवल पर कामयाब बनाना है तो लोगों का भरोसा जीतना ही पड़ेगा। सीधी सी बात है, अगर हमें एआई पर भरोसा ही नहीं होगा तो हम उसे इस्तेमाल ही क्यों करेंगे? इस भरोसे वाली बात को एक असली कहानी से समझते हैं। एक मेयोनीज बनाने वाली फैक्ट्री थी। वहां एक एआई सिस्टम लगाया गया जिसका काम था मशीन ऑपरेटर को गाइड करना। पर जानते हैं क्या हुआ? ऑपरेटर को उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। पूरे 7 महीने तक वो एआई अपनी काबिलियत साबित करता रहा। और फिर जब ऑपरेटर ने देखा कि एआई की बात मानने से उसका काम बेहतर हो रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है और उसे बोनस भी ज़्यादा मिल रहा है, तब जाकर उसने एआई पर भरोसा करना शुरू किया। तो सवाल ये है कि इन चुनौतियों से, यानी लागत और भरोसे की समस्या से, भारत कैसे निपटेगा? अच्छी बात यह है कि भारत किसी की नकल नहीं कर रहा, बल्कि अपना खुद का एक अलग रास्ता बना रहा है। तो चलिए देखते हैं, क्या है ये भारत का अपना तरीका? याद है वो 100 गुना लागत कम करने की बात? एक्सपर्ट्स का कहना है कि उसे हासिल करने का सिर्फ एक ही रास्ता है। भारत को एआई का पूरा सिस्टम खुद बनाना होगा, बिल्कुल शुरू से आखिर तक। इसी को कहते हैं सॉवरेन एआई कैपेबिलिटी। मतलब हम किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रह सकते, हमें अपनी टेक्नोलॉजी खुद बनानी होगी। तो ये पूरा सिस्टम या एआई स्टैक है क्या चीज़? इसे 3 आसान हिस्सों में समझते हैं। पहला, हमें अपनी बिजली चाहिए। दूसरा, हमें अपने डेटा सेंटर्स चाहिए। और तीसरा, हमें अपना खुद का सॉफ्टवेयर चाहिए। जब ये तीनों चीज़ें हमारी अपनी होंगी, हमारे कंट्रोल में होंगी, तभी लागत भी हमारे कंट्रोल में आएगी। और यहीं पर भारत का तरीका सबसे अलग और खास हो जाता है। आप सोचिए, हमारे देश में ज्यादातर लोग टाइपिंग करने में उतने सहज नहीं हैं जितना अपनी भाषा में बोलने में है ना? इसीलिए भारत के लिए जो एआई बनेगा उसे वॉइस फर्स्ट होना होगा। मतलब उसे आवाज से समझना और जवाब देना होगा। कह सकते हैं कि हमारे लिए आवाज ही नई टाइपिंग है। तो चलिए अब थोड़ा भविष्य में चलते हैं। कल्पना कीजिए कि ये सस्ता, भरोसेमंद और भारत के लिए बना एआई सच में आ गया है। तो इससे हम सबकी जिंदगी कैसे बदलेगी? इसका असर क्या होगा? सबसे पहले किसानों की बात करते हैं। एआई सैटेलाइट से मिली तस्वीरों और दूसरे डेटा को देखकर किसानों को बता सकता है कि भाई फसल कब बोनी है, कितना पानी देना है, या मौसम से कोई खतरा तो नहीं है। जाहिर है, इससे फसल अच्छी होगी और नुकसान भी कम होगा।
फैक्ट्रियों की बात करें तो एआई वहाँ काम करने वालों की सेफ्टी बढ़ा सकता है और हाँ, ये भी पक्का कर सकता है कि जो भी सामान बन रहा है वो अच्छी क्वालिटी का हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने उस मेयोनीज फैक्ट्री की कहानी में सुना था। और याद है वो गांव का बच्चा, उस तक वापस आते हैं। एक ऐसा भविष्य सोचिए जहां हर स्टूडेंट के पास अपना एक पर्सनल एआई ट्यूटर हो और उसकी कीमत बस एक ग्लास दूध जितनी। यही तो है असली बदलाव। और सिर्फ इतना ही नहीं, एआई पूरे देश को बड़े खतरों से भी बचा सकता है, जैसे बाढ़ और सूखा। अगर हमें पहले से ही सटीक चेतावनी मिल जाए तो सोचिए कितनी जानें और कितना पैसा बचाया जा सकता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है, इसका सार क्या है? ये सारी बातें हमें एक ही बड़े लक्ष्य की तरफ ले जाती हैं और वो लक्ष्य है सबके लिए इंटेलिजेंस। यही वो एक बड़ा आइडिया है जिसे हमें याद रखना है, इंटेलिजेंस इंक्लूजन। इसका मतलब बहुत सीधा और सरल है, एआई की ताकत और उसके ज्ञान को देश के हर एक नागरिक तक पहुंचाना, ताकि हर कोई अपनी जिंदगी को बेहतर बना सके। तो आप देखिए, ये सिर्फ कोई टेक्नोलॉजी बनाने का गोल नहीं है, ये एक राष्ट्रीय मिशन है, एक ऐसा मिशन जो हमें एक मजबूत और बेहतर भारत बनाने की उम्मीद देता है। और जाते जाते मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ रहा हूं, क्या आपको लगता है कि इंटेलिजेंस इंक्लूजन सच में भारत की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है? इस पे सोचिएगा जरूर।